यार पूजा करूं, हवन करूं, अंगूठी पहनूं या शांति कराऊं, क्या कराऊं? और यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अंगूठी कैसे खरीदेंगे? जेमस्टोन कैसे खरीदूं? पूजा कैसे करवाऊं? शांति कैसे करवाऊं? हवन कैसे करवाऊं? यार मैं तो यूएस में रहता हूं, यहाँ पे हवन करवाना तो पॉसिबल ही नहीं है। यार मंदिर जाना है, लेकिन मंदिर जाऊं कैसे? अभी मेरी एग्जाम्स चल रहे हैं। अरे यार मैं रहता हूँ सऊदी अरेबिया में जॉब करने के लिए, जहाँ पे तो मंदिर है ही नहीं। इस तरह के बहुत सारे जो है समस्याएं आती है व्हेन समवन टेल्स यू उपाय उपाय करने में बहुत सारी अड़चन होती है, ये जो ट्रेडिशनल उपाय होते हैं उसके अंदर। तो आज हम जानेंगे कुछ सरल उपाय जो आप किसी भी सूरत में कर सकते हैं, और इसमें आपके रिश्तेदार आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो हो गए ना सरप्राइज, आपके रिश्तेदार भला आपको कैसे मदद कर सकते हैं उपाय करने में। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिए, स्किप मत करिए। लेट्स बिगिन। तो एस्ट्रोलॉजी में हर चीज यानी कि पूरी दुनिया और हमारा परिवार, हमारा शरीर, कोई भी चीज हो, सारी चीजें जो हैं वो बटी हुई हैं इन 12 जोडियक साइंस और 27 नक्षत्रास और 9 ग्रह यानी कि 9 प्लैनेट्स। तो पूरी दुनिया के हर एस्पेक्ट को इन्हीं चीज़ों के जरिए हम इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं। और इसीलिए अगर हम हमारे परिवार को देखते हैं तो हमारे परिवार में जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं वो भी किसी ना किसी प्लैनेट के अंडर आते हैं। और अगर वो प्लैनेट खराब होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके वो जो रिश्ते हैं वो भी खराब होते हैं, या तो उनके साथ रिश्ता तो ठीक होता है लेकिन वो जो लोग होते हैं वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर आप उन्हीं लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, उनको गिफ्ट्स दें, उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें, और अगर उनको आप जो है फ़ोन करें, उनसे मिलें, बात करें, टच में रहें, और जो है उनके साथ जितना हो सके अच्छा व्यवहार करें, रिस्पेक्टफुल व्यवहार करें, तो यही एक उपाय आपके लिए बन जाता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको अलग अलग प्लैनेट से कनेक्टेड रिश्ते, और फिर आप किस तरीके से अपने जो उपाय हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए सूर्य से शुरुआत करते हैं। जो सूर्य ग्रह होता है वो पिताजी को दर्शाता है, यानी आपके जो पिताजी हैं वो सूर्य ग्रह के अंडर आते हैं। जब सूर्य ग्रह खराब होता है कुंडली में तो यूजुअली आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के अपने पिताजी के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहते, या तो किसी कारण की वजह से रिश्ते अच्छे होने के बावजूद भी पिताजी से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि पिताजी का कोई काम है, पिताजी जो है जॉब के लिए कहीं और रहते हैं, या आपको अपनी माताजी के जॉब की वजह से कहीं और रहना पड़ता है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के पिताजी जो है अर्ली एज में गुजर जाते हैं। तो ऑल दीज आर साइंस कि आपका जो सूर्य है वो ठीक नहीं है। और उस केस में फिर क्या है कि आपको अगर अपने सूर्य को ठीक करना है तो फिर सबसे पहले आपको जो है अपने पिताजी के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अपने बड़े पापा, यानी कि अगर आपके कोई बड़े अंकल हैं जो पिताजी के बड़े भाई हैं, तो उनसे अगर आपका अच्छा रिश्ता है तो वो भी यहाँ पर काउंट हो सकता है। अगर किसी कारणवश आपके पिताजी है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो जो है आपका रिश्ता ठीक हो, या वो अगर गुजर चुके हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो दादाजी हैं यानी कि अपने पिताजी के पिताजी, उनके साथ भी अच्छे रिश्ते कायम कर सकते हैं, और उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको गिफ्ट्स दे सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रख सकते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये सब करके आपका जो सूर्य है वो अच्छा हो जाता है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर आपके पिताजी गुजर चुके हैं और ये सारे रिश्ते है ही नहीं या गुजर चुके हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है अपने पिताजी की जो बरसी है, श्राद्ध है, वो आप ठीक से करवा सकते हैं। अगर आप श्राद्ध या बरसी नहीं करा सकते तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे कि जिस दिन उनकी बरसी है, यानी जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उस दिन या उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन आप किसी भी तरह से उनके नाम से कहीं पे कोई डोनेशन या ऑफरिंग करा दीजिए। या तो टेंपल में करा सकते हैं, टेंपल में नहीं तो आप बस कुछ मिठाइयाँ, कुछ चॉकलेट, कुछ अनाज आप खरीद लीजिए और वो गरीबों में बांट दीजिए उनके नाम से। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं, और ये करने का अधिकार आपको होता ही है, बिकॉज आप उनके बेटे हैं या बेटी हैं, संतान हैं, तो डेफिनेटली आप उनके लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसी से आपका जो सूर्य है वो ठीक हो जाएगा, और सूर्य ठीक हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस, आपके लाइफ में अगर यश और कीर्ति और मान, रिस्पेक्ट, ये सब आपको नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर पिताजी हैं और आप उनके साथ रह रहे हैं या करीब रह रहे हैं, तो आपको रोज़ाना उनसे जो है या तो बात करनी चाहिए फ़ोन पे, या तो उनके पैर पड़ना चाहिए और उनसे जो है गपशप करनी चाहिए, मीठी बातें करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और अच्छे उनके साथ रिश्ते रखने चाहिए। तो मैंने सारे ऑप्शंस आपको बताए, यही सारे ऑप्शंस आपको याद रखने हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अदर रिलेशंस। तो ऐसा नहीं है कि जो रिलेशन मैं बता रहा हूँ वो नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ना कोई उसमें से ऑप्शन निकल सकता है। ठीक है, तो ये था सूर्य। उसके बाद हम जाएंगे चंद्र ग्रह पे। चंद्रमा जो है वो माँ को गवर्न करता है। तो ऑल दीज थिंग्स जो मैंने पहले बोली, द सेम थिंग्स अप्लाई टू योर मदर ऑल्सो। अगर मदर एब्सेंट है, यानी मदर गुजर चुकी हैं या किसी वजह से उनके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं हो सकते हैं, तो फिर जो है आप अपने मौसी के साथ जो है वो आपके अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। उसके बाद आपकी अगर नानी है
तो नानी के साथ आप अच्छे रिश्ते रख सकते हैं, उनके लिए कोई काम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनको गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। और अगर माताजी अब नहीं है तो उनके लिए आप जो है बरसी, श्राद्ध इत्यादि कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते तो दान धर्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और इससे आपकी जो है चंद्रमा जो है आपका वो अच्छा रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। इसके अलावा और एक चीज़ ये है कि अगर कोई विधवा आश्रम है, यानी कि अगर आपके आसपास कहीं कोई विधवा आश्रम है जहाँ पे जो है गरीब या अनाथ विधवाएं हैं जो रहती हैं, तो आप जाइए वहाँ पे हर महीने में एक बार या साल में एक बार, और वहाँ पे आप उनसे पता करिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ पे कोई ज़रूरत है अगर, तो वहाँ पे आप डोनेशंस कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। वो सारी अकेली औरतें हैं तो उनको थोड़ा आप अगर कोई मदद कर सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उनकी मदद करें, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। उनको अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो करें। अगर उनको आप जो है कपड़े वगैरह दान कर सकते हैं या उनके अनाज वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से उनके साथ जो है रिस्पेक्टफुल आपको एक रिश्ता रखना है और उनको जितना हो सके उतनी आपको मदद उनकी आपको करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो चंद्रमा आपका जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है वो आपके भाइयों को दर्शाता है, सिबलिंग्स को और दोस्तों को भी दर्शाता है। तो बहुत ही आसान है ये तो मंगल जब खराब होता है तो आप देखेंगे ऐसा आदमी, इसके दोस्त कम होते हैं, सिबलिंग्स कम होते हैं, और या तो होते हैं तो उनके सबके साथ जो है इनका झगड़ा होता है। तो कोई भी लॉन्ग टर्म अच्छी फ्रेंडशिप इनकी डेवलप नहीं होती किसी के साथ, और जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी इनके झगड़े होते हैं। तो इसीलिए जिनका मंगल खराब होता है तो ऐसे लोगों को जो है अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए। उनको गिफ्ट्स वगैरह रेगुलरली देने चाहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ टच में रहना चाहिए, फ़ोन पे बातें करनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए और एक अच्छा रिश्ता उनके साथ कायम आपको करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मंगल ग्रह जो है वो चाचा को भी दर्शाता है। आपके जितने भी चाचा हैं, अब मैंने पहले बोला सूर्य ग्रह में कि जो आपके बड़े चाचा हैं ही विल रिप्रेजेंट सन, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो अगर आपके मंझले चाचा हैं या छोटे चाचा हैं तो वो सारे मंगल ग्रह से देखे जाएंगे। और सेम थिंग अप्लाइज कि अगर आपके भाई नहीं हैं तो फिर आप अपने चाचा के साथ अच्छे रिश्ते रख सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चाचा, भाई या फिर आपके दोस्त। और अगर इनके अलावा देखें तो आपके जो साले होते हैं, यानी अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी का कोई भाई है तो वो भी मंगल ग्रह से ही देखा जाएगा। तो ये सारे रिश्ते मंगल के अंडर आते हैं। इसमें से किसी के साथ भी अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, तो आपका मंगल ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं हम कौन से ग्रह पे आए आप बताइए, गुरु ग्रह पे आते हैं। चलिए गुरु ग्रह की बात करते हैं। गुरु जो है वो आपके या तो टीचर को दर्शाता है। आपके किसी भी टीचर को अगर आप मदद करते हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो आपका गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपके जो दादा दादी है, नाना नानी हैं, ये सारे जो है ये सब कुछ गुरु ग्रह को दर्शाते हैं। अगर ये कोई भी अगर आपके आसपास नहीं है तो कोई भी बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में हो और आपके रिश्ते में हो, वो सारे आपके लिए गुरु ग्रह का काम करेंगे। तो अगर ये भी नहीं है तो आप किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, वहाँ पे जो इतने सारे सीनियर सिटीजन हैं वो सारे जो है वो आपके लिए गुरु ग्रह का रिजल्ट देंगे। आप उनको मदद करिए, उनके साथ बात करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको खुशी दीजिए, उनको मदद करिए किसी भी तरीके से, एंड बस गिफ्ट अगर दे सकते हैं, फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अगर उनको कोई मेडिकल अटेंशन चाहिए वो दे सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो गुरु जो है आपका अच्छे रिजल्ट्स आपको देना शुरू कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए शनि की बात करते हैं। तो जो शनि है वो आपके मैटरनल अंकल को दर्शाता है। मैटरनल अंकल यानी आपके मामा जी। तो मामा जी के साथ आपके अच्छे रिश्ते होने चाहिए, मामा जी के साथ बातचीत होनी चाहिए, मामा जी को जो है गिफ्ट्स वगैरह देने चाहिए, मामा जी की अगर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व करना चाहिए। तो मामा जी इज़ शनि। और इसीलिए जब शनि खराब होता है तो यूजुअली आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जो मामा जी होते हैं या तो मामा जी है नहीं, मामा जी गुजर गए हैं, या तो मामा जी की हालत बहुत खराब होती है, यानी कि मामा जी की इकोनॉमिकल हालत खराब है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, मामा जी बहुत तकलीफ में है, मामा जी शराब बहुत पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे क्या लक्षण हैं? ये लक्षण है कि शनि खराब है। तो आपको किसी न किसी तरीके से जो है रीच आउट टू योर मामा जी एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम। और अगर आपके बहुत सारे मामा हैं तो जितने सारे मामाओं का आप जो है उद्धार कर सकते हैं या जितने सारे मामाओं के साथ आप अच्छा प्यार का रिश्ता रख सकते हैं उतना आप रखिए, और इसी से आपका जो शनि है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनि जो है आपके लेबर्स को, यानी आपके यहाँ जो भी लोग काम करते हैं, आपके घर में मेड आती है, आपके घर में कोई हाउस हेल्प है, सर्वेंट है, कोई भी है, या आपके यहाँ वॉचमैन है, आपके यहाँ जो है प्यून है, तो ये सारे क्या है? ये सारे शनि हैं, ये सारे सैटर्न को दर्शाते हैं। तो इन सभी से अच्छा व्यवहार आपको रखना चाहिए। इनको जो है फेस्टिवल्स के दिन आप अगर मिठाइयाँ दें, उनको चॉकलेट्स दें, उनको कपड़े दें, उनको नए कपड़े दें, पुराने कपड़े नहीं, नए कपड़े दें, और उनको आप अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से बात करें उनसे, उनकी ख्याली खुशहाली जो है उसके बारे में बातचीत करें,
और उनसे एक अच्छा आपको रिश्ता और व्यवहार रखना चाहिए। इससे भी शनि आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं बुध ग्रह पे। तो जो बुध ग्रह होता है वो गवर्न करता है आपकी बेटी, आपकी बहन और आपकी बुआ। ये जो होते हैं ये सारे बुध ग्रह के अंडर आते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, बुध भी बी से शुरू होता है, ब से शुरू होता है, और जो बेटी, बहन और बुआ ये भी बी से ही आते हैं। तो ये कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सच है। बुध ग्रह इन सबको गवर्न करता है। तो अगर आप अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो अपने आप बुध तो ठीक हो ही जाता है। और उनके साथ कोशिश करनी है कि ज़्यादा मनमुटाव ना हो, झगड़े ना हो। और आपकी जो बहन है उसके साथ अच्छा व्यवहार रखिए। बहन को अगर आप जो है अच्छे से जो है ट्रीट नहीं करते, उनको गिफ्ट नहीं देते, उनसे हर चीज़ छीनने की कोशिश करते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बुध को ख़राब कर देती है। और आपकी बुआ, तो बुआ के साथ भी अच्छे व्यवहार आपको रखने चाहिए। ठीक है, तो बुध ग्रह जो है उसको सुधारने के लिए आपको बस ये जो रिश्ते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, गिफ्ट और ये सारी चीज़ें उनको देनी है, एंड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। दैट्स इट। आपका बुध जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं शुक्र ग्रह पे। ये ग्रह आई थिंक सब लोग इसी के लिए रुके थे अभी तक। तो शुक्र जो होता है वो गवर्न करता है आपकी बीवी को और पति को, या तो आपके बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, आपके जितने भी रोमांटिक पार्टनर्स होते हैं, मतलब तो रोमांटिक पार्टनर्स को गवर्न करता है शुक्र। और शुक्र ग्रह जो है आप उसको ठीक करने के लिए तो बहुत ही आसान है। आपने जो भी आपके मियाँ बीवी हैं, या तो उनसे, और नहीं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उनसे आपको अच्छे रिश्ते रखना ज़रूरी है, उनको गिफ्ट देना ज़रूरी है। किसी ने सोचा था कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने से जो है शुक्र ग्रह ठीक होता है, या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने से जो है शुक्र ग्रह ठीक होता है, उनसे मीठी बातें करने से शुक्र ग्रह ठीक होता है, उनको अगर आप अच्छा टाइम देते हैं तो उसके वजह से शुक्र ग्रह ठीक होता है, अगर आप अपने रोमांटिक पार्टनर्स को परफ्यूम गिफ्ट करते हैं तो विशेष रूप से आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ नजर आएगा। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स देते हैं एक दूसरे को तो इससे आपको विशेष रूप से लाभ होगा। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी चमकीली चीज़, यानी कि ब्लिंग वाली कोई भी चीज़ देते हैं, चमचमाती हुई कोई चीज़ उनको देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके शुक्र को अच्छा करती हैं। यहाँ पे चमचमाती का मतलब ये नहीं है कि जाके तुम स्मार्टफोन दे दो या कोई कांच का टुकड़ा दे दो कि चमचमा रहा है, ऐसा नहीं। बट जिसमें स्पार्कल होता है, मतलब कोई चीज़ दी है, तुमने कपड़े दिए हैं एक दूसरे को अगर, और उस कपड़े में अगर कोई स्पार्कल वाली कोई चीज़ हो, स्पार्कलिंग एलिमेंट हो, तो वो स्पार्कल का जो एलिमेंट है दैट इज वीनस, दैट इज शुक्र। तो अगर वो आप अपने पार्टनर को देते हैं तो उससे भी फायदा होता है। सो बेसिकली आपके जितने भी रोमांटिक, कोई भी जो रोमांटिक पार्टनर्स हैं, जितने भी, बोलना पड़ रहा है बिकॉज आजकल तो भरोसा नहीं है। एक तो पहली बात, आपको लॉयल रहना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि लॉयल रहो। अगर आप चीट करते हो अपने पार्टनर पे तो शुक्र ग्रह तो गया आपका काम से। तो डोंट चीट, स्टे लॉयल टू योर पार्टनर, एंड like I said, help them, be respectful, be nice, talk sweet, and give them something, perfumes if possible. बस शुक्र ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं राहु। राहु जो है, राहु किसको गवर्न करता है भाई? राहु गवर्न करता है ससुराल को। आपका ससुराल जो है, सास, ससुर और एक्सटेंडेड फैमिली आपके पार्टनर की, ये सारे लोग राहु के अंडर आते हैं। तो राहु ग्रह को अगर ठीक करना है बहुत आसान है, ससुराल वालों से अच्छे रिश्ते रखो, ससुराल वालों को कभी गुस्सा मत दिलाओ। सेकेंडली, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर क्या करेंगे, किसके ससुराल वालों के पास जाएंगे? तो उस केस में आपको जो है अपने बॉस के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करने चाहिए। आपके ऑफिस में बॉस तो होता ही होगा, तो बॉस, अगर आप बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर आप, और आपका बिजनेस है, तो आपके जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो रेगुलरली आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया वॉक इन उसको आप राहु मानने लग जाओ, ऐसा नहीं है। जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, रेगुलर क्लाइंट्स हैं, वो सब जो है आपके बॉस के जैसे ही होते हैं, तो उनको भी आप राहु कंसिडर कर सकते हैं। जॉब करते हैं तो बहुत ही आसान है, बॉस, सुपर बॉस, बहुत सारे बॉसेस होते हैं, तो कोई भी बॉस पकड़ लो या सारे ही बॉसेस पकड़ लो, सबके साथ अच्छे रिश्ते आपको मेंटेन करने चाहिए। उसके बाद आते हैं केतु। केतु भाई, केतु के बारे में बड़ी मिस्ट्री है, लोगों को पता नहीं चलता यार केतु कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम। तो केतु जो है बहुत आसान है, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, यानी आपकी जो प्रोजेनी है और प्रोजेनी की प्रोजेनी है, ये सारे केतु के अंडर आते हैं। तो आपका वंश जो आगे है आपके, वो सारा केतु के अंडर आता है। तो आप अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार रखिए, तो बस ठीक है। अगर आपके बच्चे अभी तक नहीं हुए हैं, आपके भाई हैं और भाई के बच्चे हो गए, तो उनका ध्यान रखो। और उसके अलावा आप इन जनरल बच्चों के प्रति आप अच्छा व्यवहार रख सकते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि आते जाते बच्चों को तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं, मारते वारते हैं, तो ऐसी हरकतें मत करो, जिससे केतु खराब होता है। तो बच्चों से अच्छा व्यवहार रखो। कहीं भी अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अगर आप खिलौने वगैरह ला सकते हैं, उनको कुछ पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं और उनको संभाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने से केतु जो है अच्छा हो जाता है। और अगर बच्चों से आपको डर लगता है और आपको लगता है कि बच्चे, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ किड्स, तो आप क्या करें? तो उस केस में जितने भी पेट्स होते हैं हमारे, जितने भी पेट्स होते हैं, कैट, डॉग,
एनीथिंग। और यहाँ तक कि अगर इंडिया की बात करें तो गाय, बैल, भैंस, जो भी है, जो भी आपके यहाँ है, अगर आप गांव से हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी पेट्स होते हैं, ये सारे जितने भी 4 पैर के जानवर हैं वो सारे केतु के अंडर आते हैं। तो आप कोई भी 4 लेगेड एनिमल पेट्स का ख्याल रख सकते हैं, आप पेट रख सकते हैं अपने पास और पेट का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अगर आपके यहाँ कोई आसपास स्ट्रे डॉग्स हैं या कुछ ऐसा है तो उनकी व्यवस्था, उनको खाना पीना कुछ दे सकते हैं, उनकी जो है वैक्सीनेशन वगैरह करवा सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके से अगर आप उन एनिमल्स के लिए कुछ काम कर सकते हैं तो आपका केतु जो है वो ठीक हो जाता है। यहाँ पर पेट एनिमल्स इज दी अंडरलाइन। ऐसा नहीं कि पता नहीं वाइल्ड लाइफ में चले गए और बोले कि मैं शेर को बचाऊंगा, तो शेर वेर ये यहाँ पे नहीं आते। जो पेट एनिमल्स होते हैं बस वही होते हैं। मुर्गा, मुर्गी, मछली, ये सब आपके केतु के अंडर नहीं आते। केतु में सिर्फ 4 पैर वाले और पेट्स कैटेगरी में आने वाले जो जानवर हैं वो, और अगर आप विलेज वगैरह में रहते हैं तो गाय, भैंस, बैल ये भी पेट के अंडर आ सकते हैं, बट नॉट अदर देन दैट। तो ऑल दीज एनिमल्स बेसिकली जो है, इनका अगर आप उनको खाना खिलाते हैं या जैसा मैंने कहा मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको देते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने से आपको केतु आपका जो है ठीक हो जाता है। अगर आप एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं उससे भी आपका केतु ठीक हो जाता है। तो केतु ठीक करने के लिए बहुत ही आसान है। बच्चों से अच्छा व्यवहार रखो, या तो पेट एनिमल्स से आप जो है अच्छा व्यवहार रखो, यानी कि पेट एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करो, बस केतु ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं हम केतु की, तो जितने भी अघोरी होते हैं, फकीर होते हैं, सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, ये सारे लोग, यानी कि जिन्होंने सन्यास लिया हुआ है, जो शादीशुदा नहीं है, यानी कि जिन्होंने कभी भी शादी नहीं की है, ऐसे जो लोग होते हैं वो जो है वो केतु के अंडर आते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप मदद कर सकते हैं। जितने भी लोग हैंडीकैप्ड हैं या जिनको आजकल दिव्यांग बोला जाता है, तो ये जो सारे लोग होते हैं दे ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ केतु। यहाँ पर दिव्यांग में जो ब्लाइंड होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ब्लाइंड जो लोग होते हैं दे कम अंडर सैटर्न। तो वहाँ पे आप सैटर्न को ठीक करने के लिए अगर कोई ब्लाइंड स्कूल है या ऐसा कुछ है तो उनकी मदद आप कर सकते हैं। और या तो कई बार जो ब्लाइंड लोग होते हैं तो उनको एग्जाम में लिखने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है, तो वहाँ पे आप मदद कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। केतु के केस में जहाँ पर लिम्स से रिलेटेड कोई हैंडीकैप अगर है, मतलब वो चलते फिरते नहीं हैं, चल फिर नहीं सकते, हाथ या पैर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, दैट इज व्हाट कम्स अंडर केतु। तो ऐसे लोगों को अगर आप मदद करते हैं या ऐसे किसी एनजीओ को आप मदद करते हैं फाइनेंशियली या अदरवाइज, तो ऑल दैट विल रेक्टिफाई योर केतु। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज का वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ये जो सारे लोग हैं इनकी आप मदद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, बस इतना दिखाने से ही आपके सारे ग्रह ठीक हो सकते हैं। ये था आज के हमारे इस वीडियो का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था वो ये था। तो उम्मीद करता हूँ कि कहीं भी हो दुनिया में, आई होप कि ये तो आप कर ही सकते हैं। और बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप एंड इंटरनेट एंड फ़ोन आप अपने इन सारे रिश्तेदारों के साथ जो है फ़ोन पे भी बातें कर सकते हैं, ऑनलाइन उनको फाइनेंशियल हेल्प भी भेज सकते हैं। और जब जब आप उनको मिलेंगे तब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं, गिफ्ट्स भी ऑनलाइन भिजवा सकते हैं। तो आई एम श्योर कि इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे उपाय आप करेंगे और अपने ग्रहों को आप ठीक करेंगे। So guys, spread love and receive blessings because life is short and किसी से झगड़े करके पंगे लेके क्यों काम करना जब प्यार से काम होता है। तो बस इन सारे लोगों से अच्छे से प्यार से बर्ताव करो और अपने ग्रहों को ठीक करो। सिंपल रेमेडीज और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल और बड़ा करने में मेरी मदद करो। अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजर को मदद करते हैं तो उससे भी आपका गुरु ठीक हो सकता है। तो इसीलिए आपको जो है मेरी मदद करनी चाहिए इन स्प्रेडिंग दिस चैनल। और बाय द वे, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू ऑल फॉर शोइंग योर लव, शोइंग योर सपोर्ट इन ग्रोइंग दिस चैनल टू ऑलमोस्ट 1000। आई होप कि ये वीडियो जब तक मैं डालूंगा तब तक 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए होंगे, आई थिंक सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो जल्दी से जल्दी किसी को सब्सक्राइब कराओ भाई, और जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाओ ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते रहें और आपको भी इंफॉर्मेशन देते रहें अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।